तो दोस्तों फाइनली गणपत मूवी सिनेमा घरों में रिलीज़ हो चुकी है। तो इसकी क्या है कहानी वो जानते हैं, इसकी स्टार कास्ट क्या है, इसका क्या रिव्यू है, तो चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की एक ऐसी दुनिया से जहां दर्शकों को दलपति जो कि अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो एक ऐसी जंग के बारे में बताता है जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया का तकरीबन सर्वनाश हो चुका है। मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर पैसों की भूख रखने वाले ताकतवर लोग आधुनिक तकनीकों से लैस एक शहर सिल्वर सिटी का निर्माण करते हैं। यहाँ अमीर ऐशो आराम से रहते हैं, मगर गरीबों को एक ऐसी जगह पर निकाल फेंका जाता है जहाँ वे अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस जाते हैं। ये गरीब अगर अमीरों की सिल्वर सिटी में प्रवेश करेंगे तो मौत निश्चित है। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में गरीब आपस में लड़ने मरने लगते हैं। बद से बदतर हालात को काबू करने के लिए दलपति एक बॉक्सिंग रिंग बनाकर नियम बनाता है कि लड़ाइयाँ सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही होंगी। मगर सिल्वर सिटी का क्रूर और खतरनाक सरगना दलनी अपने राइट हैंड जॉन को उनकी बस्ती में भेजता है। वह गरीबों के योद्धाओं को चालाकी से नष्ट कर देता है। पूरी बस्ती पर एक बार फिर बर्बादी की कगार आ जाती है। अब उनके लिए उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण है और वो है दलपति की भविष्यवाणी। गणपत एक दिन आएगा और सारे दुखों को दूर कर देगा। कहानी के दूसरे ट्रैक में रंगीन मिजाज और जाबाज गुड्डू जो कि टाइगर श्रॉफ है, वह सिल्वर सिटी में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। उसका काम है जॉन के लिए उन फाइटरों पर बोली लगवाना जो जीतकर उन्हें मालामाल कर सकें। मगर एक दिन जब जॉन अपनी प्रेमिका रोजी जो कि एली एब्राम को गुड्डू के साथ रोमांटिक होते देखता है तो वह रोजी और गुड्डू को मारने का हुक्म देता है। गुड्डू भगवान गणपति के चमत्कार से बच जाता है। कैजाद भाग निकलने में उसकी मदद करता है और गरीबों की बस्ती में जाकर शिवा से मिलने को कहता है। गरीबों की बस्ती में आकर गुड्डू की मुलाकात जस्सी कृति सेनन से होती है। कृति और शिवा दोनों जान जाते हैं कि गुड्डू ही उनका तारणहार गणपत है जिसकी भविष्यवाणी दलपति ने की थी। क्या गणपत इस बस्ती के अच्छे दिन वापस ला पाएगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। फिल्म के एक्शन पर विकास जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म को, उन्होंने खूब मेहनत की है। गरीब बस्ती का उजड़ा हुआ सेट हॉलीवुड फिल्मों की तरह लगता है। गरीबों का लुक और बेबसी केजीएफ की याद दिलाता है, मगर कई जगहों पर बीएफएक्स की कमजोरी साफ झलकती है। मुख्य किरदारों के लुक की भी बहुत कन्फ्यूजन है। एक बॉक्सिंग मैच को जीतकर गणपत का गरीबों को बर्बादी से बचाने का तर्क जो है वो हजम नहीं हो पाता है। बैकग्राउंड स्कोर में टाइगर श्रॉफ की एंट्री पर बप्पा का म्यूजिक बचकाना जैसा लगता है, जबकि फिल्म के गाने और भी बेहतर हो सकते थे। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के बेहतरीन एक्शन हीरोज़ में से एक हैं। पर्दे पर एक्शन करते हुए उनका लचीलापन देखते ही बनता है। वे डांस में भी अव्वल नज़र आते हैं। फिल्म में उन्होंने अपने ग्रे शेड को भी खूबसूरती से निभाया है, जबकि कृति सेनन भी अपने एक्शन अवतार में दिल जीतती हैं। फाइटर लड़की के रूप में उनका लुक दमदार है। तकरीबन एक दशक पहले हीरोपंती और फिर हीरोपंती 2 में नज़र आने वाले टाइगर और कृति की केमिस्ट्री यहाँ भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। बिग बी कैमियो में भी अपने लुक और अंदाज से प्रभाव जमाते हैं। शिवा के किरदार में रशीम रहमान ने यादगार काम किया है। सपोर्टिंग कास्ट ठीक ठाक ही है। एक्शन फिल्मों के शौकीन और टाइगर श्रॉफ कृति सेनन के फैंस हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यह फिल्म कितनी कमाई कर सकती है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।